तरफ से आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर आप सबको लिविंग बाय फेथ शो के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और आप जानते हैं कि हम इस शो के अंदर ईमान से मुतल्लिक जो है वो बात करते हैं और खुदा उनके खादमीन को खुदा उनके सुरमाओं को इन प्रोग्राम्स में लाकर हम मज़ीद बाइबल की गुफ्तगू करते हैं, ईमान की स्टोरीज को डिस्कस करते हैं और कुछ ऐसी गवाहियों को डिस्कस करते हैं जिनसे हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता है। मेरे साथ आज खुदावंद के खादम पास्टर दाऊद मल जिन्हें खुदावंद ने एक खूबसूरत नेमत से एक तोड़े से नवाजा है जो कि है प्रस्तिश, एक खास ऐसा तोड़ा जिसके बारे में हम बाइबल में भी हम इसके मुतालिक पढ़ते हैं कि दाऊद नबी किस तरीके से खुदा उनकी प्रस्तिश करता था और प्रस्तिश के वसीला से कितने बड़े काम होते थे। यहाँ तक उसके बारे में लिखा है कि खुदावन कहता है कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे ये शख्स मिल गया है। तो खुदावन को प्रस्तिश बहुत पसंद है। लेकिन आज का जो गेस्ट है ये इसके मुतालिक जो है हमारे साथ मजीद बात करेंगे और फिर हम जब ईमान को इसके साथ रिलेट करेंगे तो मेरा ईमान है कि आप इस कॉन्वर्जेशन से जो है वो इस गुफ्तगू से बरकत पाएंगे। और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में कुछ यूं मरकूम है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो हमारे साथ आज खुदावंद के खादम पास्टर दाऊद मल जो कि बहुत सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, वो पास्टर भी हैं, वो मुबशर भी हैं और वो एक खुदावंद के परस्तार हैं। तो वेलकम टू आवर शो पास्टर दाऊद, कैसे हैं आप? खुदा उनका फजल है पास्टर शॉन, थैंक यू। वेल हम सब आपकी खिदमत से बखूबी वाकिफ हैं कि खुदाबंद आपको किस तरीके से मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में ईमान से जीने का क्या मतलब है? थैंक यू पास्टर शॉन। सबसे पहले आपका जेनेसिस टेलीविज़न का मैं और खुदावंद का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज शाम आपने मुझे मौका दिया। हम्म, खुदावंद की तारीफ़ हो अ, इस सारे सिस्टम के लिए जिसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँच सकते हैं और praise अपने God। ईमान की गुफ्तगू और वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में खादिम होते हुए हम्म, मौजज़ात की सूरत में, ईमान की सूरत में कई एक तरह से खुदावंद करता है, हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम्म, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है ईमान के ताल्लुक से, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। इब्रानियों के ख़त के 10वें बाब में लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा। तो ज़िंदगी है ही ईमान में हम्म, और उसके आगे लिखा है अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। हम्म, तो बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। एक रास्तबाज बंदा जिंदगी ही ईमान में गुजारता है। हम्म, हम बपतिस्मा लेने से लेके आगे का सारा जो सिस्टम है, सारा जो टाइम है, वो ईमान में ही है। वो लिखा हुआ है कलाम में, मरकस की इंजील के 16वें बाब की 16वीं आयत में, जो ईमान लाए, हम्म, बपतिस्मा ले। हम्म, तो बगैर ईमान के खुदा उनको पसंद आना नामुमकिन है। बेशक, अगर जिंदगी है तो बेशक। वो ईमान में ही है। हुँ, और एक खादिम जो खुदा से प्यार करने वाला है, जो ईमान की जिंदगी जीता है, मेरे ख्याल से जितने भी खुदा के लोग, खुदा से प्यार करने वाले बुलाए हुए लोग हैं, वो बगैर ईमान के कभी भी नहीं चल सकते। इब्राहिम से लेके आज तक, और हर आप नबी को देखें, खादिम को देखें, आजकल जो खिदमत कर रहे हैं, आप जब भी कभी गुफ्तगू करेंगे उनके साथ तो हर बंदा ईमान ही की बात करेगा। वाह! क्योंकि खुदावंद को ईमानदार जो लोग उस पर ईमान लाते हैं और जो ईमान में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हुँ, वो पसंद है और खुदा उनको एप्रिशिएट करता है। वाह! ठीक है? तो बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। और फिर हुँ, ये जो मैंने वर्स कोट किया है इब्रानियों के खत में से, हुँ, कि खुदावंद खुद कहता है कि मेरा रास्तबाज़ बंदा जिएगा तो ईमान से। हुँ, वो अगर थोड़ा-सा भी आगे-पीछे होता है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद हमें देख रहा है। और वो देख किस हालत में रहा है? हुँ, ईमान की हालत में। हम ईमान में हैं, ईमान की हालत में हैं, हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, ये ज़िंदगी में चलता रहता है, सही। ठीक है? और लेकिन खुदा जो देखता है, वो हमारे ईमान को देखता है
और हमारा ईमान ही हमें हर तरह की मुश्किलात में से हम्म, निकाल के बाहर ले आता है। वाह। इसलिए खुदावंद ने कहा, मेरा रास्तबाज बंदा जिएगा तो तो ईमान से जिएगा वाह। और फिर मेरा दिल उससे खुश होगा। हम्म, लेकिन अगर वो ईमान से थोड़ा सा हटता है हम्म, तो फिर खुदा रंजीदा भी होता है। वाह। तो ईमान का हमारी हाँ, जिंदगी में एक बहुत खास, बल्कि सारा अमल ही ईमान का है। वाह। अच्छा, और मैं एक और चीज, क्योंकि प्रस्टिश के मुतालिक आपका तजर्बा इसके अंदर बहुत ज्यादा है, कलीसिया के अंदर आप ईमानदारों को देखते होंगे कि प्रस्टिश तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा है प्रस्टिश करते हम्म, हुए, मैंने लोगों को प्रस्टिश के दौरान भी हील होते हुए देखे, आमीन, आमीन, उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़े होते हुए आमीन, देखे, और ये सब कुछ एक अजीब तरीके से जो है ना हो रहा होता है, जैसे कि रूह जो है वो कब्जा कर लेता है। आमीन, और ये वही लोग उस इबादत के अंदर, उस परस्तिश, उस हजूरी के अंदर रूह हासिल कर रहे होते हैं, मौजज़े हासिल कर रहे होते हैं, जो ईमान रख के आते आए आते होते हैं। देखिए ना, दो कैटेगरीज हैं चर्च में जो लोग आते हैं। हैं। कुछ लोग चर्च में आते हैं जो ईमान से बिल्कुल खाली होते हैं, चर्च सही। में मौजूद होते हैं वो, ठीक है, लेकिन कई एक तरह की सोचें लेके आते हैं लोग। हम्म। वो जैसे आते हैं ना, वो वैसे ही चले जाते हैं। सही। कुछ ऐसे हैं जो जिस इबादत में भी जाएं कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईमान इस कदर कसरत से, तेजी से, जोर से काम कर रहा होता है, वो ईमान को काम करने देते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो वो किसी भी इबादत में जाएंगे। अच्छा, इन्हीं मीटिंग्स में कुछ लोग कहते हैं भाई जहां भी जाए कुछ नहीं मिलता। उन्हीं एक इबादत में वो लोग जो मुसलसल कुछ ना कुछ ले रहे हैं खुदावंद से, मैं समझता हूँ ड्यूरिंग वर्शिप, मैसेज के दौरान, या जब हीलिंग प्रेयर होती है, वो किसी भी सेशन में कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। लोग वर्शिप करते हुए खुदावंद से ईमान का कोई गीत गा रहे हैं, ठीक है, ईमान का गीत गाते गाते लोग इस कदर रूह से मामूर हो जाते हैं, मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। वो गा गा कर ईमान का इकरार करते हैं, खुदावंद की कुदरत का इकरार करते हैं, अपने ईमान को बोलते हैं। कलाम में लिखा, मैं ईमान लाया और बोला। अब ईमान लाते हैं। अच्छा, ये ईमान का गीत जो आपने ये जिक्र की, ये क्या? ईमान से गीत गाते हैं ना, मतलब मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, बेशक। मैं ईमान रखता हूँ मेरा फिदिया दिया गया है, मैं ईमान लाया हूँ इस बात पर कि उसने मुझे बाप से मिलाया है, उसने मुझे, मैं अब आल में बाला का हूँ। वाह। कलाम में लिखा, आल में बाला के चीजों के ख्याल में रहो। तो मैं गीत भी वही गाऊंगा ईमान का जो मेरे अंदर ईमान चल रहा है। मैं टूटी फूटी बातें नहीं करूंगा। कुछ गीत ऐसे हैं जो हमारी सोच को, वो गाने के बाद इंसान टूट जाता है गीत, वो भी गीत ही है, मतलब उनमें कहीं भी पॉजिटिव इकरार है ही नहीं, कहीं भी ईमान की बात है ही नहीं, और उनकी जो पोइट्री है वो सारी की सारी जो है ना वो दुख से भरी हुई है, उसमें शादमानी नहीं है। एक रास्तबाज बंदा अपने अंदर जो उसका ईमान है वो गीत गाएगा। वो क्या गीत गाएगा कि मैं गालिब आया हूँ, वाह, मेरा फिदिया दिया गया है, ठीक है, मैं जो है वो मसीह यीशु पर ईमान रखता हूँ, मैं गुनाहगार नहीं, मैं जो है वो दुखों की जिंदगी नहीं गुजार रहा। वो ईमान का इकरार कर रहा है, ये ईमान का गीत है। वाह, ठीक है, और वो यहीं पे इस दुनिया में, इस आलम में रहते हुए इस बात पर ईमान लाया है कि मैं खुदा बाप के तख्त के सामने हूं जहां कोई दुख कोई गम है ही नहीं। वाह। कुछ गीत ऐसे हैं, पिछले दिनों मैं एक चर्च में गया, मैं वर्शिप के लिए खड़ा हुआ, सही, तो लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, सही, लोग बड़े मायूस उदास। तो मेरे गाने से पहले भी कुछ लोग वर्शिप कर रहे थे, गीत बड़े दुखी। अब मैं सुन रहा हूं, जो भी कोई गीत शुरू करता है ना, वो कोई दुखी सा गीत गाता है आके। मतलब उसमें ये बयान ही नहीं है, ये ईमान का ऐलान और इकरार ही नहीं है कि यीशु ने मेरा फिदिया दे दिया है, मैं तो छुड़ाया गया हूं, ठीक है, मेरा सब कुछ बदल गया है। वो जो भी गीत गा रहा है उसमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि सब गीत गलत है, कई जगह पे ऐसे गीत भी हैं जहां हम जो है वो खुदावंद के हुजूर इंतजा करते हैं, लेकिन मतलब पूरा पूरा गीत जो है वो सिर्फ उसमें दुख ही दुख है, कहीं शादमानी नजर नहीं आती। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने फतह पाई है, जो गालिब आए हैं, जिनका फिदिया दिया गया है, जिनके लिए आलम बाला के दरवाजे खुल गए हैं। तो आप फिर वर्शिप, जो पास्टर शॉन जो गाना है ना, वो आपके
अंदर की, जो आपके गीत हैं, वो आपके अंदर की हालत की अक्कासी करते हैं। आपके अंदर एक्चुअल चल क्या रहा है, ठीक है, आपका ईमान कैसा है, आपके अंदर की हालत क्या है। जो एक शख्स दुखों से भरा हुआ है ना, वो दुखी गीत ही गाएगा। जिसको मसीह की पूरी पहचान मिली है ना, वो गीत गाएगा जैसा उसने मसीह को जाना है, वैसे ही उसका गीत है। वो लिखा है ना कलाम में कि वो बर्रे का गीत गाते हैं, उन्होंने बर्रे को जाना। मैं पिछले दिन एक जगह बात कर रहा था, मैंने कहा जब लोग मिस्र की गुलामी से निकले, उन्होंने मूसा का गीत गाया, सही, ठीक है। फिर लोगों ने दाऊद के लिए गाया, जब दाऊद ने जाती जुलियत को मारा साउल के टाइम पे। फिर हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। अब गीत है ही फतह का, वाह, अब गीत है ही ईमान के, अब गीत है ही गलबे के, अब कहीं कमजोरी कोई है ही नहीं। हाँ, अपनी तरफ से हम बोलते रहे। फिर यीशु मसीह ने कहा ना कलाम में कि फिक्र ना करो। अब गीत फिक्रों से आजाद हैं, अब गीत परेशानियों से हट गए हैं, अब गीत है ही फतह का। जो कुछ करना था यीशु कर गया। अब हमने इकरार करना है, हमने ऐलान करना है। हाँ, पहले हमने कहा ना कि रास्तबाज खुदा का बंदा जो वो ईमान से जीता है, तो हम ईमान में रह के अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो हमें इकरार हमेशा ईमान का ही करना है और पॉजिटिव करना है। वाह वाह, क्या कमाल आपने ये बात शेयर की। और मैं ये भी चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे जो इस वक्त लिसनर्स हैं, कलीसिया जो हमें सुन रही है, लोगों को प्रस्तिश करने का असल मतलब नहीं समझ आता। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है खुदा रूह है, और जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश। इसका जरा साहब को मतलब बताएं जरा। भाई, ये लोग जब भी कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं तो लोग ये सवाल करते हैं वर्शिप के ताल्लुक से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ना, हमें उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्शिप के लिए तो, प्रस्तिश के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इसकी तो पूरी पूरी पक्की पक्की समझ होनी चाहिए, कहीं को गलती ना करें। क्योंकि जिसकी आप प्रस्तिश करते हैं, आप उसको और वो आपको, जिसकी आप वर्शिप करते हैं, जिस जगह पे कर रहे हैं, वो भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, और दोनों को एक दूसरे का जानना, ठीक है। और जो वर्शिप कर रहा है उसको उसकी कुदरत का, ठीक है, उसके अजायब का, उसकी मोहब्बत का, जिसकी मोहब्बत में वो उसकी प्रस्तिश कर रहा है, पूरा पूरा पता होना चाहिए, पूरी पहचान के साथ। और इसके लिए एक रेफरेंस तो आपने कोट किया, एक मैं बोलना चाहता हूं। मुकाशवा की किताब में जो है एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है, वो वहां पे 4 जानदार जो है ना, बिल्कुल, उनका जिक्र है, और वहां प्रस्तिश के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत बात की गई है। और 4 बाब और उसकी मुकाशवा, चौथा बाब, उसकी 6 से 9वीं आयत तक वहां लिखा हुआ है 4 जानदार बगैर आराम किए हुए खुदावंद को कदूस 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 कहते रहते हैं। वहां और भी काफी बातों का जिक्र है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो वो, और उनके अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं। सही, आंख जाहिर करती है पहचान को। सही, जो शख्स खुदावंद को पहचानता है, जो उसे जानता है, जिसको उसकी पूरी पहचान मिली है, ठीक प्रस्तिश भी वही कर सकता है। वाह। दूसरा बंदा, खुदा तो किसी को मना नहीं करता, सब लोग उसकी सताइश करें, बिल्कुल, लेकिन फिर जिसकी जितनी पहचान है वो उसकी उतनी ही नजदीकी हासिल करता है। उसके लिए वैसे ही भेद भी खुलते हैं। वाह, ठीक है। अब वो 4 जानदार जो है वो बगैर आराम किए प्रस्तिश कर। प्रस्तिश सिर्फ एक टाइम में नहीं, चर्च में जाके गीत गाना खाली वर्शिप नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसलिए कंप्लीट वर्शिप कर नहीं पाते। लोग चर्च में जाते हैं अपनी मर्जी के, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो बीमार है वो दुखी गीत गाता है, वो ईमान का इकरार ही नहीं करता कि मैं ठीक हूं। कलाम में लिखा है कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। जोरावर, वो ईमान का इकरार ही नहीं करता अपने गीतों में। वो गीत भी वही सिलेक्ट करेगा जो कमजोर है, ठीक है। लेकिन जो पहचान से भरा हुआ है, जिसको पूरी पहचान मिली है, वो बाप के तख्त के सामने एवरी टाइम, कभी कभी नहीं, हर वक्त। अरे नए अहद में मिला, यही तो मिला है, यही तो हुआ है कि हमारी बाप तक रसाई है। अब हर वक्त हम उसके तख्त के सामने उसकी वर्शिप करते हैं, ठीक है। जब आप सताइश करना शुरू करते हो, खुदावंद की हुजूरी ठहरती है। आप कभी भी करो, अपने ऑफिस में बैठे लगे रहो, आप 24 घंटे भी वर्शिप करते रहोगे, खुदावंद का रूह आपको भरता रहेगा, आपको छूता रहेगा। वाह।
ठीक है। तो वो जो 4 जानदार है ना, उनके अंदर बाय आंखें ही आंखें, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सही। जो शख्स वर्शिप करता है ना, वो पहचान से भरा हुआ है। जो वर्शिप करता है उसके वसीले मौजज़े भी होते हैं, वाह। उसके वसीले वर्ड ऑफ नॉलेज भी है, ठीक है। उसको उसके ऊपर कलाम भी नाजिल होता है। और ना सिर्फ उस पे, जो पहचान के साथ परस्तिश करता है, आपने देखा है अक्सर मीटिंग्स में हम होते हैं, खुदा मौजज़े करना शुरू कर देता है, लोग रूल कुदस से मामूर हो जाते हैं, पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं, ठीक है। खादिमों पे खुदा कलाम नाजिल करता है। वाह। ठीक है। तो ये पहचान की बात है। आप किस पहचान में वर्शिप करते हैं, किस पहचान में आप सताइश कर रहे हैं खुदा की, आपके परस्तार के लिए जरूरी है। बल्कि ये मैसेज है, सही बात। एक वर्शिपर को खुदावंद की हज़ूरी में ठहर के ये कहना चाहिए, खुदावंद मुझे पहचान से भर, मुझे दिखा, मैं रोया देखने वाला हूँ, ठीक है। मैं किसी जगह पे वर्शिप करूं, खुदावंद वहां की सारी हालत मेरे साथ शेयर कर, फिर वहां अजीब काम कर। क्योंकि परस्तार जो है, जो वर्शिपर है, वो पहचान से भरा हुआ है। वो वहां देख सकता है जहां एक आम आदमी देख सकता नहीं, इसलिए कि वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाला है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके ये बात, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि परस्तार जो है वो अपने आप को बड़ा लिमिटेड कर दे। जी जी जी। उसको लगता है सिर्फ गाना जी, ये मेरा काम है, ये परस्तार का गा के मैं निकल जाऊं, गा के निकल जाऊं। हाँ, उसको अच्छा गाना, परफॉर्म करना, ये उसकी पूरी कोशिश है। लेकिन आपने क्या जिक्र किया, पहचान से भरा, कि पहचान से भरा हुआ है। उसे नबूवत हुए उसके वसीला से, उसके वसीला से कलाम हुए, उसके वो परखे लोगों को कि यार ये। अब देखे ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जैसे अभी मैंने एक रेफरेंस भी कोट किया, आप वो 4 जानदार जो है ना, वो वर्शिप कर रहे हैं मुसलसल। वाह। और प्रस्तिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि उसकी तारीफ हर वक्त जारी है। वाह। वो कदूस 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 कहते ही रहते हैं, प्रस्तिश करते ही रहते हैं। लिखा है 4 जानदार बगैर आराम किए। और जो आज भी हम यहाँ पे जो वर्शिप करने वाले हैं, उनके अंदर सताइश के गीत चलते ही रहते हैं। उन्हें स्टेज मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं भी स्टेज है ना, तो गीत अंदर जारी है, गीत रुकते नहीं, गीत नहीं रुकते। सही बात। गीत चलते रहते हैं अंदर। सही बात। ठीक है। और वो बाप के तख्त के सामने ही रहते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि वो पहचान से भरे हुए हैं, उन्हें पूरी पहचान मिली है। सही। आंख जाहिर करती है ना पहचान, बिल्कुल। वो वहां देखते हैं जहां आम लोग नहीं देख सकते। वाह। ठीक है। और फिर वो महफूज हैं, क्योंकि बाप के तख्त के सामने है। और फिर एक और वर्शिप की बात अगर मैं करूं, हमाल की किताब में पलूस और सैलास, कैसी कुदरत, कैसी कुदरत है प्रस्तिश में। वाह। क्योंकि लोगों ने वर्शिप को, सभी खुदावंद सबको बरकत दे, सभी जब जब बंदा सीखता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, सीखना चाहिए। मैं हूं ना, मैं सीख रहा हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं सीख रहा हूं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और भी, और हम में से हर एक को सीखने की तौफीक दे। जो पास्टर्स हैं उनसे पूछना चाहिए, हमें प्रस्तिश के ताल्लुक से सिखाएं। हम जो लीड करते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, हमें चाहिए हम पूछें, हमें बताएं प्रस्तिश के ताल्लुक से। ठीक है। मैंने कुछ थोड़ा सा सीखा, और जो मैंने एक बेइंग स्टूडेंट होते हुए खुदा के कलाम का जो मैंने थोड़ा सा सीखा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे हर एक कुछ सीखना चाहिए, और अपने लिए, चलो दूसरों को बताए ना बताए, कम से कम ये तो पता हो ये काम करना कैसे है। ठीक है। वो लिखा है पलूस और सलास आधी रात के वक्त, बदन उनके कैद है, वर्शिपर्स का बदन कैद हो सकता है, ज़हन आजाद रहता है। दोनों कैद में। ठीक है। पांव काट में ठुके हुए, सही, आधी रात के वक्त। वाह। इसका मतलब है ये उनकी रूटीन में था, वो अपनी रूटीन का काम कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। फिर बंधन आए, बेड़ियां आए, जेल आए, कुछ भी आए, ये वर्शिपर्स की बात बता, हालात कैसे भी क्यों ना। अब चलो आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, अब यहाँ पे लोग कई एक तरह की मुश्किलात में जकड़े रहते हैं वर्शिपर, लेने देने का सिलसिला बड़ा है, बड़ा, बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम। कुछ मिलेगा तो जाएंगे, तो पहले से डिसाइड किया या सोचा होता है यार अगर कुछ बात है तो ठीक है, वरना थोड़ा टाल टूल दो। ये रियलिटी है, जेल में उतरा हुआ है ना। सही बात है। मतलब मसीह की मोहब्बत नहीं। अब यहाँ वर्शिपर्स क्या कर रहे हैं, बिल्कुल 2 बंदे हैं, ठीक है, वो पहले दुआ करते हैं, फिर हम के गीत गा रहे हैं, हम के गीत गा रहे हैं, हमद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, नारे मार मार के गा रहे हैं, और ऐसी सताइश कर रहे हैं, उस सताइश ने कैद खाना की नींव हिला दी है। जो परस्तार हैं, जो वर्शिप करने वाले हैं,
जब वो प्रस्तिश करते हैं तो उनकी अपनी बेड़ियां भी खुलती हैं, जो सुनने वाले का, जो सुनने वाले थे उनकी बेड़ियां भी खुल गई। वाह, वर्शिप में कुव्वत है। बेशक। एक बुक थी, बल्कि आज भी है, उसका टाइटल बड़ा खूबसूरत था, वो लिखा था सताइश में कुव्वत, प्रस्तिश में कुव्वत है। आप प्रस्तिश करते हो, आप भी आजाद होते हो, और जो सुन रहे हैं वो भी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि लोग चर्च में आते हैं जो ईमान से सुन रहे हैं ना, जो ईमान ला रहे हैं गीतों पे, गीत सुनने के बाद कलाम पर ईमान ला रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यीशु जो है, जैसे हम वो कहते हैं यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो अंधी आंखें खोल रहा है, जो ईमान ला रहा है वो वाकई खोलता है, उसकी खुल जाती हैं। वो लंगड़ों को चलाता है, जो ईमान ला रहा है वो वाकई चलना शुरू हो जाता है। मुझे याद है बहुत साल पहले हम जो है वहाँ पे थे लालू खेत में, हम वर्शिप कर रहे थे, बहुत बड़ा क्राउड था, किसी टीवी चैनल वालों का प्रोग्राम था, तो हम गीत गा रहे थे, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, तो वो हम जब ये गीत गा रहे थे तो कोई भाई थे वो बैसाखियों के साथ आए थे, खुदा ने हील कर दी। वाह, गीत गाते गाते ही उसने बैसाखियाँ छोड़ दी। खुदावंत की हजूरी में जो ईमान लाता है, जो वर्शिप को अंडरस्टैंड करता है, प्लस अर्नेस्ट माल साहब को देखो, वो हम सबके टीचर हैं, उनकी मीटिंग्स में हमने देखा लोगों को चौखटियां बढ़ते हुए। मैं यही देख रहा था कि जो वो प्रस्तिश करते थे और जो आजकल के नौजवान, सॉरी टू से, लेकिन वो उस ट्रैक से उतरते जा रहे हैं। बल्कि हमें, मैं समझता हूँ कि हमें और इसको मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन हमें इस जदीद दौर के अंदर और बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अच्छा पास्टर शॉन, मैं एक बात को इसमें ऐड करता हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मॉडर्न होना ठीक है, ठीक है, हम बदन में बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं। कलाम का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। आज से 2025 साल पहले और फिर उससे भी पहले जो कुछ था ना, कलाम की कुदरत आज भी वैसी ही है। कलाम को कभी भी हम अपने सांचे में नहीं, हमें कलाम के सांचे में डलना है। फिर हम जैसी भी ड्रेसिंग करें, कैसे भी स्टाइलिश क्यों ना हो, हमारी जिंदगी में से होलीनेस नहीं जानी चाहिए, पाकीज़गी कायम रहे। नंबर 1, हम खुदावंद की आवाज़ को, बहुत साल पहले मैं किसी जगह बैठा हुआ था ऐसे ही, तो सवाल कर रहे थे कि एक वर्शिपर्स को कैसा होना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले आपने दाऊद की बात की, खुदावंद ने देखो कैसे खुदा ने स्टेटमेंट दी है, मेरे दिल के मुआबिक, दिल के मुताबिक। कैसी सताइश करता हो खुदा को, खुदा के दिल को डायरेक्ट पसंद आ रहा है। खुदावंद खुद कह रहा है मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि एक वर्शिपर को मॉडर्न होना अच्छी बात है, खुदा हमें अच्छी ड्रेसिंग करने से मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो बाइबल के ऐन मुताबिक होना चाहिए, कलाम से भरा हुआ हो, खुदा की आवाज़ को सुनने वाला हो। अर्नेस्ट माल साहब की बात आप कर रहे थे, मैंने पूछा एक दफ़ा कि वो मुझे कहते हैं, काफ़ी लोग हम बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे तकरीबन 10 साल से मैं सुबह 3-4 बजे उठता हूँ अपने खुदा के साथ, मैं किसी भी मीटिंग से क्यों ना आया हूँ, कितना भी थका क्यों ना हो, मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ और तकरीबन 3-4 घंटे अपने खुदा के साथ गुजारता हूँ। जब तक मैं ना गुजारूं मुझे तसल्ली नहीं मिलती। नंबर 2, खुदावंद मुझसे बोलता है, और कभी मैं नागा करूं तो खुदा कहता है मेरा वक्त का। वाह, एक वर्शिपर के लिए, चलिए ये अच्छा है आप अभी, क्योंकि आपका तो तजर्बा बहुत है, तो अब जो सुनने वाले हैं और ख़ास तौर पर नौजवान, क्योंकि कलीसिया के अंदर अगर ज़्यादातर किसी को बोलो ना यार आपने क्या करना, तो वो बोलता है कि मेरे को परस्तार बनना है। तो क्योंकि नौजवानों की ख़्वाहिश है तो अच्छा है, बल्कि आप इसके बारे में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि वर्शिपर को कैसा होना चाहिए? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये आपने जो बात की है ना, कि मैं पिछले दिनों पंजाब में था, तो लोग बार-बार अपने बच्चों को ला रहे थे। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने इसको, ये पास्टर बने या कोई और खिदमत, भाई जी इसके लिए दुआ करें, हमने इसको परस्तार बनाना है। तो उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि मीडिया पे वर्शिप मिनिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी तेजी से काम कर रही है। जब किसी चीज की कसरत हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुतात होना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ गई है। फर्ज किया कोई ट्री है, कोई दरख्त है, फल वाला है, बहुत बढ़ गया ना, और उसको फल बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गया, तो सिर्फ हम ही नहीं देख रहे उसको, बाहर से भी देख रहा है, उसकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो खुदावंद संभालने वाला है।
तो जब ये गिफ्ट बढ़ा है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे, बेटे बेटियां बहुत ज्यादा इस काम को करना शुरू हो गए हैं, तो उसका फायदा ये हुआ कि लोगों का रुझान इसकी तरफ तो खैर पहले ही था। खुदा तो वैसे ही प्रस्तिश के लायक है, शुरू से ही, हमसे पहले भी बिल्कुल। लोग करते थे, अब भी कर रहे हैं, हमारे बाद भी लोग करते रहेंगे। बिल्कुल। तो वो सताइश के लायक है, ये तो काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम्म, लेकिन आपने कहा वर्शिपर को होना कैसा चाहिए। हम्म, अब लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, हम हम्म, भी दुआ करते हैं खुदावंद से परस्तिश की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। जब ये बेटी ये बेटा, पिछले 1.5-2 साल पहले की बात, मैं पंजाब में था, फैमिली के बच्चों को मैं उनके लिए दुआ करके आया कि खुदावंद ये बच्चे जो हैं जब जवान हो तेरी परस्तिश करें। तो 2-3 बच्चे हैं वो अभी से कर रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स वाह। में जाते हैं। फिर काफ़ी बच्चे जिन्होंने हम हमारे साथ रह के सीखा, हमने रहनुमाई की उनकी, खुदा ने हमारी की रहनुमाई, हमने उनकी रहनुमाई की, तो वो चर्चेज में खिदमत भी कर रहे हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का आ जाना, हम्म, साज तो शुरू से ही है। साज तो शुरू से। गिटार है ना, वो तार का साज है, ठीक है। तार का तो बाइबल में भी जिक्र है, 10 तार साज के साथ। बिल्कुल। तार का इंस्ट्रूमेंट तो शुरू से ही है, हाँ, उसकी शेप चेंज करके अब चूंकि दौर बदल गए हैं, बिल्कुल। तो इंस्ट्रूमेंट की जो है ना वो थोड़ी सी शक्ल बदल गई है। हम्म, साज शुरू से सारे हैं। हम्म, हाँ, कोई कुछ नए भी आ गए होंगे, हम्म, जो हैकल में बचे थे वो कम थे साज, हम्म, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि, ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये गलत है, क्योंकि हम भी जब वर्शिप करते हैं गिटार भी बज रहा होता है, ड्रम भी बज रहा होता है, ठीक है। पहले तबला था, अब ड्रम है, तबला भी साथ है, ड्रम भी साथ है, ढोलक हाँ, भी साथ है, बिल्कुल। कीबोर्ड भी साथ है, बिल्कुल। ठीक है। सब कुछ वो अच्छा लगता है, हम्म, वो खूबसूरत है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है जो बजाने वाले हैं ना, वो सिर्फ बजाने के हद तक आए हुए हैं, उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, कंप्लेंट्स मिलती हैं जो आपके साथ जो बच्चे बजा रहे थे, जी ये तो नशा भी करते हैं, हम्म, बजा चर्च में हैं भी क्रिश्चियन, खुदावंद को जानने वाले हैं, हम्म, ये कंप्लेन है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा है वो कंप्लेन भी है। वर्शिपर ही। बिल्कुल। सवाल है कि वर्शिपर को कैसा होना चाहिए। है तो वो भी बजाने वाले, भी तो खुदा के परस्तार ही है। बिल्कुल एक ऐसे गा के लीड कर रहा है, तो साथ अगर बजाना ना हो, खाली गाना ही गाना हो, तो कंप्लीट नहीं है ना। वो तो हम बगैर साजों के भी गाते हैं, लेकिन वो जो मिलकर बजा रहे हैं, वो कलाम में लिखा है ना, जब गाने वाले और बजाने वाले मिल गए, तो मिलकर बजाने और गाने की बरकत ही फर्क है। जब साज और आवाज मिलते हैं ना, फिर कुछ और समा पैदा होता है, फिर सही बात। खुदावंद की कुदरत के कुछ और तजुर्बात होते हैं। वाह। अकेला बंदा अकेला ही गा रहा है, जब साज आवाज मिल गए तो पूरी जमात है, हम्म, ठीक है। तो उसमें वर्शिपर्स के लिए जरूरी ये है, पहली बात मैं शॉर्ट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मैं तो यूं कहूंगा, मेरा मैसेज लोगों तक जा रहा है, जो बजाने वाले हैं, हम्म, ठीक है, उन्हें भी निजात का पूरा पूरा तजर्बा हो, बिल्कुल। वो खुदा की मोहब्बत से भरे, बिल्कुल। ठीक है। फिर दूसरी बात, जो लीड कर रहे हैं, जो वर्शिप को लीड करता है, हम्म, वो भी, हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं, एक लड़का मेरे साथ तबला बजाता है, तो वो मुझे बता रहा था, भाई मैं काफ़ी दिनों से मेरे साथ अजीब तजुर्बात होते हैं। वो जॉब भी करता है किसी जगह पर, अभी कोई तबला प्ले करता है, तो कहता है भाई मैं कई दफ़ा बैठे बैठे खुदा की आवाज़ सुनना शुरू कर देता हूँ, वाह। कई दफ़ा मैं रोया देखना शुरू कर देता हूँ। वाह। कहता है जब से आप लोगों की इस टीम में मैं शामिल हूँ, मेरी ज़िंदगी में अजीब तजुर्बात हुए हैं, मेरे लिए खुदा ने उसके साथ कलाम किया। बड़ी बात। कह रहे मैं जान छुड़ा रहा था, यार छोड़ो यार, सिर्फ खिदमत खिदमत कोई फंक्शन वगैरह भी करते हैं। तो कहता है खुदा ने मुझे, जो उसने मेरे साथ रोया शेयर की, वो अजीब सी थी, मैं सुन के हैरान हो गया। कहता है खुदा ने मुझे कहा मैं तुझे ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हम्म, मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है। तो उसकी आंखों में आंसू थे। हम्म, खुदा की नज़दीकी में जब एक वर्शिपर आता है, तो पहली बात जो मैं करूँगा, वो खुदा की मोहब्बत से भरा हो, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पहचान से भरा हो। वो कलाम से, मैं तो यूँ कहूँगा कि वर्शिपर को बाइबल स्कूल भी जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये वर्शिपर्स को। वर्शिपर की असल में ट्रेनिंग नहीं है, कोई जी, प्लेटफॉर्म नहीं है, हाँ। ट्रेनिंग हासिल नहीं करता, तो फिर वो जो, वो क्या कहते हैं, गो विद द फ्लो ही चल अब रहा होता है, जो समझ वो आ आया रहा कहाँ होता है। से है? वो एक सेकुलर टीचर से सीख के आया, हाँ जो जी, गाने गाने वाला बिल्कुल, बंदा था, ये तो इसमें तो कुछ है। ठीक है? उसने वहाँ से सीखा है। अब वो उसी को लेके ना हम्म, बड़ी कोशिश करता है कि मैं उसी में से कुछ ना कुछ निकालूँ। उसमें से दुनिया की बातें तो निकल सकती हैं, हम्म, राग और ताने और पलटे तो निकल सकते सही हैं, बात है। कलाम नहीं निकल सकता। कलाम नहीं निकल तो सकता। कलाम वाले लोगों के पास वो गया नहीं, बाइबल हम्म, स्कूल उसने नहीं किया, उसने सीखा नहीं है कि वो वर्शिप कैसे करे। या हम्म, बाइबल में जो पहले जैसे दाऊद है, या और कुछ लोग वर्शिप करते थे, या हमारे जो पहले
वर्शिपर्स वैसे जैसे अर्नस्ट माल साहब और बहुत सारे लोग भाई मजीद हुए हैं, उसने ये नहीं देखा कि ये कैसे काम कर रहे थे। अब वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। वो क्या करता है, वो कुछ अच्छी कंपोजिशंस को लेता है, वो गाता है उनको, उनमें राग शाग आलाप वगैरह करके वो लोगों को महसूस करता है। लोग कुछ देर के लिए महसूस होते हैं, फिर उसके बाद उसके पास भी कुछ नहीं, क्योंकि वुसअत तो कलाम में है, गाने में नहीं है। कलाम तरक्की बख्शता है ना। सही बात। अगर कलाम अंदर है तो गाना आपका और भी खूबसूरत होता जाएगा, क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हैं ना, वहाँ गीत, यहाँ सब कुछ कलाम के अंदर से आया है, और वो मेरे पास है नहीं। तो पहली बात मैंने कही कि वो कलाम से भरा हुआ हो। सही। खुदावंद की दूसरी बात, खुदा की आवाज सुनने वाला। दाऊद खुदा से रहनुमाई लेता था। वाह। ठीक है। फिर कलाम उस पर नाजिल हो। दुराने वर्शिप जो है वो उसके साथ के लोग जो लीडर्स हैं, मैं एक दिन किसी सीनियर खादिम से पूछ रहा था, तो वो बता रहे थे, कह रहे थे जो हमारे साथ सीनियर लोग होते हैं ना, वो हमारी खिदमत की कंफर्मेशन करते हैं। हम सिर्फ गवैया ही हैं कि मतलब हम गीत भी गाते हैं, वो दूसरी महफिल मिले वो भी कर लेते हैं। तो जो वर्शिपर है ना, वो सिर्फ खुदा का है, डेडिकेटेड है। वो दुनिया के लिए नहीं है, वो दूसरा काम करने के लिए नहीं। दूसरा काम से मुराद ये कि वो कहीं बैठ के महफिल में गाने भी गा रहा है, तो एक ही चश्मे से दो तरह का पानी निकल सकता नहीं है। खुदा की आवाज सुनने वाला हो, ठीक है, उसे कलाम की गहरी वाकफियत हो, उसके वसीले मुझसे भी होते हैं, ठीक है। वर्शिप करते हुए कभी वो नबूवत भी करे, तो बहुत सारी चीजें वर्शिपर की जिंदगी में से नजर आनी चाहिए। ये हकीकी परस्तार है, मतलब ये वो बंदा है जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ देर पहले कहा, पलूस और सलास की बात की मैंने, वर्शिप कर रहे थे, हम के गीत गा रहे थे। सही। जब परस्तिश की, खुद भी आजाद हो गए, सुनने वाले कैदी भी आजाद हो गए। तो ये वर्शिपर को ऐसा होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में ये सारे काम होते हुए नजर आए। अगर नहीं है ना, तो कोई नहीं, वो खुदावन से दुआ करे और कहे, खुदावन जितने लोग सुन रहे हैं हमें, वो हमारा ये इंटरव्यू सुन के तो इसमें तरक्की करें। वो कहे खुदावन से, खुदावन मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होना शुरू हो। लोग, जब मैं वर्शिप करूं तो कैदी आजाद हो, जब मैं प्रस्तिश करूं पाकरू के बपतिस्मे हो, जब मैं प्रस्तिश करूं कलाम नाजिल हो, जब मैं प्रस्तिश करूं लोग तसल्ली पाए। एक बड़ी खास बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं यूं कहता हूं कि जब एक वर्शिपर जब वर्शिप लीड कर रहे हैं ना, तो वो लोगों को खुदा बाप के नजदीक ले आता है। कई ऐसे गुनाहगार हैं जो अपनी लाइफ में बैकस्लाइड हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो खिदमत में आए फिर वापस चले गए। कुछ वैसे गुनाहगार हैं, उनको कहीं से तसल्ली नहीं मिलती। हमने बड़ी जगह पे सुना, वो कहते हैं भाई ये गीत सुन के यूं लगता है जैसे जिंदगी बदल गई है, हमें इत्मीनान से भर गई। वाह वाह वाह, इस गीत ने मेरी जिंदगी में एक नया काम किया है। आप देखें, कभी सरमन जो है ना, वो कई दफा लोग भूल जाते हैं, गीत लोगों के अंदर चलते ही रहते हैं। सही। लोग गुनगुनाते रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए, उतरते हुए, सही बात, गाड़ी ड्राइव करते हुए, चर्च आते हुए, चर्च जाते हुए, ठीक है, सही गीत गाते रहते हैं। गीत उनके अंदर, फिर जब वो गाते रहते हैं, गीत उनके अंदर चलते रहते हैं ना, तो वो गीत उनको हील करते रहते हैं। गीत उनकी सोच को, ईमान को मजबूत करते रहते हैं। तो वर्शिप पर जो आता है ना, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। सिर्फ गाना ही नहीं है, सिर्फ मौसीकी तक नहीं है, फिर इसके आगे बातें। खुदावंद में वुसअत है, आप उसके करीब जाएंगे, वो आपको वसी करेगा, आपकी खिदमत कोई भी है उसको बढ़ाएगा। तो इसलिए वर्शिपर जो है वो एक्चुअल खुदा के कलाम की रहनुमाई में, खुदा के कलाम से तैयार होता है। वाह। मैं ये समझता हूँ इस जमीन पर हमें इसकी तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि आसमान पर हमने करना ही है। आसमान पर नहीं हमने किसी को कलाम सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखे ना, मैंने कहा ना, वो 4 जानदार बगैर राम किए लगे हुए, मुसलसल कर रहे हैं। आप जमीन पर जितनी ज्यादा वर्शिप करते हैं और आप करते ही रहते हैं, आपके अंदर सताइश जारी है, वो कभी भी लबों पे आ जाती है। आपकी उसके साथ अकाई हो गई हुई है, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और आप कभी भी अलग नहीं होते। ये है वर्शिपर। एक चीज जो मैं समझता हूँ वर्शिपर पे बहुत ज्यादा अटैक करती है, फेम। फेम, माइक पकड़ता है, उसको ये होता है मैं माइक पकड़ूंगा, लोग छोड़ना। मुझे जो है ना वाह वाह करेंगे मेरी, और वो वाह वाह खा जाती है इंसान को।
हाँ, ये है कि मैं एक दिन एक बात कर रहा था, ये नेगेटिव नहीं है, ये हम्म। पॉजिटिव है। आपको स्टेज मिला ना, खुदा उनका शुक्र करें। हम्म। लेकिन ये बात याद रखें, मैं जब स्टेज पे गया हूँ वर्शिप करने के लिए, हम्म। तो मेरे सामने कुछ लोग खड़े हैं जो कुछ लेने के लिए आए हैं। क्या मैं उनको कुछ दे पाता हूँ रूल कुदस की रहनुमाई में, कलाम की सूरत में, गीतों की सूरत में? सही बात ठीक है, कई लोग जबरदस्ती लगे होते हैं। अगर तो खुदावंद काम कर रहा है है। तो फिर कई घंटे, आपने देखा ही, हम तो कई कई घंटे वर्शिप करते रहते हैं, 4 4 हम्म। 5 5 घंटे का सेशन हम कर रहे हैं पूरे शहर में। हम्म। तो हमने शुरू किया, तो खुदा का शुक्र, और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो मतलब देर तक स्टेज पे रहना बुरी बात नहीं है, माइक पकड़े रखना भी बुरी बात, लेकिन उसमें आप कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करो। हम्म। और फेम की जो बात है ना, फेम ने बड़े लोगों को बिगाड़ा है, तबाह कर दिया तबाह कर सर, दिया। तबाह कर वो जब फेम मिलता है ना, हम्म। तो कई दफा बदन में ही बंदा जोर लगाता चला जा रहा है। हाँ। उसमें रूल कुदस का कोई किरदार नहीं, कोई काम नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को पाकरू किताबा ही नहीं किया। हम्म। उसने कब 2 3 4 5 घंटे मीटिंग में जाने से पहले घुटने टेके हैं, खुदा मैं मशहूर जरूर हो गया हूँ, ठीक है, लोग मुझे जानते हैं, तेरी तारीफ हो, हम्म। लेकिन जितना मुझे जानते हैं, मैं उसी के, मतलब फिर शेखी नहीं आएगी ना। वो तो हलीम है, वो तो हम्बल है, वो तो कुछ लेके आया, वो तो बोझ से भरा हुआ है, वाह। ठीक है। और वो जो प्यासी जानें सामने खड़ी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ खुदा की तरफ से जो हम्म। उसे मिला है, लेके आया है। इसलिए वो मेरे ख्याल से जितना भी फेम हो, फेम हम्म। सर पर चढ़ता ही नहीं, सिर्फ कलाम ही जहन में रहता है। हाँ, वाह। अगर कलाम है ना, तो फिर फेम नहीं घेरता, फिर कलाम आपको संवारता निखारता रहता है, आपकी कांट छांट करता है ना। बिल्कुल। लेकिन जो सिर्फ फेम के सर पे आते हैं, वो मशहूर हो गए हम्म। यूट्यूब पे, सही बात। फिर वो डील्स भी डन हो जाती हैं, ठीक है ना। हम्म। तो वो अपना काम किया, लोगों को हिलाया जुलाया, थोड़ा सा सही बात, नारे लगवा नारे दिए। लगवाए, चलो भाई। चलो भाई। मैंने देखा है भाई शॉन, इस तरह पास्टर हम्म। साहब, मैंने इस तरह से देखा है, किसी मीटिंग में एक गीत हमने गाया है ना, उस गीत में, एक गीत में हम्म। खुदा ने लीडर्स को भी और क्राउड को भी, एक गीत में, और हम उसको गाते ही जा रहे हैं, एक ही गीत है, सही बात। शायद कोई पहले का लिखा हुआ गीत, ठीक है, हम उसको गा रहे हैं और गाते ही जा रहे हैं, और उस गीत ने वहां आए हुए एक एक शख्स की जिंदगी में गवाही छोड़ी है। हम्म। अब वो गीत में, मुझे यूं लगता है कई लोगों ने वो सुना भी नहीं होगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो लोग, लेकिन उस गीत के पीछे और गाने वाले के साथ खुदा की हजूरी, वो रूह से मामूर है, और उसके पीछे कलाम है, हम्म। ठीक है ना। तो महज फेम जो है ना, जो लोग ये शॉर्ट वे है, हम्म। शॉर्ट वे, ठीक है। बिल्कुल। कुछ लोग आए हैं, तो चलो मैं उनके लिए भी खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो वो अब आए हैं, इधर आए हैं, तो उन्हें इसे जानना चाहिए, उन्हें कोई रहनुमाई लेनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो मजीद बिगड़े ना। हम्म। ये ऐसी जगह है जहाँ लोग सुधर भी जाते हैं, और जहाँ ऐसे बिगड़ते हैं कि फिर उठते ही नहीं, ठीक है। अगर खुदा के ताबे रहेंगे, खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, उसकी रहनुमाई में चलेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी भी जितने मर्जी मशहूर हो जाए, बल्कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोग जाने, बिल्कुल बिल्कुल, लोग ज्यादा जाने, आप ज्यादा लोग जानते हैं, आप ज्यादा लोगों में काम कर पाए, ज्यादा लोगों में काम करूंगा, लेकिन उसके पीछे सीखना जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ आपका एक वर्शिप पास्टर होना जी चाहिए, बिल्कुल, जो आपकी रहनुमाई करता करे, रहे कि यार ये यहाँ पे, वो बिल्कुल आपकी फिर काउंसलिंग भी करता करता रहे, आपको गाइड करे, जैसे गाइड करता रहे, बाइबल बिल्कुल। स्कूल जाएं, पूछें जाके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप पूछें जाके उनसे कि हमें बताइए कि हम वर्शिप पास्टर कैसे कर सकते हैं, पास्टर साहब मैं बाइबल स्कूल में आया हूं, मुझे बताइए। ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर मैं कमी है, समझता हूँ कमी कमी है, क्योंकि बाहर के मुल्क के अंदर चर्चेस के अंदर मैं देखता हूँ कि एक स्पेशली एक वर्शिप पास्टर होता है, जी, उसने ही क्वायर को लीड लीड करना करना, है, उसने ही, हालांकि वो गा नहीं रहा होता, लेकिन वो इनका पास्टर होता है, वो रहनुमाई करता है, स्पिरिचुअल उनकी हेल्थ देख रहा होता है, यार ये कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, ये टीम बिगड़ तो नहीं रही, सिर्फ ये एज अ रहनुमा, एज अ लीडर उन्हें देख रहा होता है। फिर एक और चीज मैं अब जो देख रहा हूँ चर्चेस के अंदर,
मतलब सिर्फ वेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये अफ्रीका के अंदर भी है। हाँ, वो एक बंदे को सिर्फ जो है ना वो नहीं करते, वो हर बंदे को जो है ना मौका देते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ समझ के। कर। हम तो इधर पकड़ के किसी को भी स्टेज के ऊपर जी ओहो वो तो गीत गान दे दिल चाह रहे जी, अच्छा खासा माहौल जो है ना वो खराब कर हजूरी ठहरी होती है बिगड़ जाती। सिर्फ इसलिए कि यार वो हमारे मेंबर का ये है वो है, खुदा की हजूरी की कोई जो है ना फिर अहमियत नहीं रहती और बड़ा मामला जो है ना वो बिगड़ जाता है। बिगड़ मैं जाती समझता हूँ लोगों की चले मजबूरी भी होगी, लेकिन हर बार इस तरीके से करने से चर्च की जो एक हेल्थ है वो हम खराब हो जाती बिगड़ जाती है। अच्छा देखिए, ये बात जो है ना, ये बड़ी काबिल गौर बात है। है। इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए कि लोग मौका ले रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ, समझता हूँ कि लोग खुदा की हज़ूरी का एहतराम ही नहीं कर रहे। नहीं करते, नहीं करते सर, ज़िद पे अड़ जाते। अब कोई बच्चा, कोई बंदा हुँ, किस हालत में आया है, सही बात मुझे नहीं मालूम। वो मुझे आके कहता है, भाई मुझे मौका दे दें, है। हाँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है, वाह, वाह जी। अरे इतना बड़ा चर्च है, हुँ। आपने अच्छा इसमें एक और बड़ा ख़ास पॉइंट है। ये लोगों को थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन नहीं, है लेकिन ये ये सच्चाई हकीकत है। की है। असल में वो जो गाना चाह रहा है ना, वो हाँ। खुदा के लिए नहीं। हुँ। वो अपने आप को शो करना चाह रहा है कि मैं भी गा सकता मैं हूँ, भी गा सकता हूँ, मेरी भी बिल्कुल। आवाज़ ठीक है, हाँ। ये टैलेंट मुझ में भी है, हुँ, ठीक है? दुआ है या प्रस्तिश है, हुँ, ये दिखाने के लिए नहीं। हुँ, प्रस्तिश खुदा की जाती है, हुँ, उसे खुश करने के लिए। जब ये बार-बार मौका देने वाला चक्कर आता है ना, हुँ, फिर खुदा के लिए नहीं है, फिर बंदों के लिए है। सही। अब आप इंसानों के लिए गा रहे हो या खुदा के लिए गा रहे हो? उसे भी गाने दो, उसे भी गाने दो, उसे भी गाने दो। अरे नहीं, सभी गाएँ, भाई गाएँ। हुँ, पहले कुछ टाइम नीचे खड़े होकर गाएँ, कुछ हुँ, साल गाएँ, कुछ दिन गाएँ, हुँ, गाते रहें, खुदावंद उन्हें भी आगे लेके आएगा। और फिर मैं ये समझता हूँ, जिसे खुदा खुद लेके आता है ना, जो खुदा की मर्ज़ी से आता है, उसे कोई हटा नहीं सकता। जो बंदों की मर्ज़ी से आता है, वो काम भी खराब करता है, चर्च हुँ। का माहौल भी बिगाड़ता है। अगली दफ़ा मौका नहीं दोगे ना, चर्च छोड़ देते हैं ना चर्च छोड़ वो, देंगे। चर्च छोड़ देते हैं। ठीक है? अब पता नहीं उसकी कॉलिंग है कि नहीं, वो भाई देखो, खुदा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि खुदा किसी को अपनी परस्तिश करने से कब मना करता है यार? हुँ, फिर आपने लोगों को ही दिखाना है सिर्फ़। हुँ, हुँ, आप सिर्फ़ आदमियों को दिखाने के लिए आ रहे हैं कि मतलब ये बंदा कहे कि वाह, वाह भाई क्या गाया आपने, सही बात है। कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अरे हुँ, नहीं, नहीं, नहीं। आप किसी भी आवाज़ से गा रहे हैं, खुदावंद आपको पसंद करता है, बशर्ते कि दिल से गाएँ। हुँ, आवाज़ दिल से निकलनी चाहिए, हुँ, रूह में कुछ होना चाहिए। तो हुँ। इसलिए ये आजकल जो दूसरे बंदे को मौका मिल जाता है ना, इसने काम बिगाड़ा ही है। अच्छा, वो पहली दफ़ा मौका मिलता है, अगली दफ़ा वो सीडी में गा लेता है। हाँ। वो बात और भी बिगड़ जाती है। सही सुधरने बात की वजह, है। अब उसने कहीं से वो ट्रेनिंग तो ली नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये गीत रिकॉर्ड करना तो मुश्किल रहा नहीं है। नहीं, अच्छा, अब नहीं, अब अगर तो वो स्टूडियो में जाके ना करो, तो वो हाँ, मोबाइल पे खुद ही कर लेते। बिल्कुल, अब तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन लोगों ने लोन ले लेके जो है ना अपने गीत सीरीज़ रिकॉर्ड कराए हैं, सीरीज़ बना रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि शौक था। अच्छा, पाशा साहब देखें, करें, अच्छी बात है, हुँ, करें, लेकिन फिर उसको हुँ, चर्च पे लाके ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करें कि जब मैंने रिकॉर्डिंग की है। हाँ, अब चूँकि मैं एक सिंगर हूँ, हुँ, मेरी बिल्कुल। कॉलिंग है या नहीं है, हुँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ, मैं वर्शिपर हूँ, हुँ, ठीक है? मैं परस्तार हूँ, जी मुझे मौका दें। पास्टर भी बेचारे कुछ सादा होते हैं, तो पहचान वाले लोग हैं ना, वो मौका नहीं देते। ये हुँ। सादगी वाले लोग हैं, सादगी मैंने इसलिए कही है कि हाँ शायद जी, वो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल समझते। मेरे ख्याल से ये बात ठीक है, ये कहना ठीक है, सही बात है। कि वो नहीं समझते कि यार इसको पहले, फिर उसके बाद आपको पता है, फिर कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बहुत बिगड़ जाती कई हैं। तरह के इल्ज़ामात निकल आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भई बिल्कुल। आपने ठीक बंदे की सिलेक्शन ही नहीं की, जो हुँ, आया था वो तो बेचारा शौकिया आया है। हुँ, आपने समझा इसकी आवाज़ ठीक है या इसने गीत रिकॉर्ड कर लिया है, तो मौका दे दो। हुँ, तो फिर वो कुछ भी करे, अब उसका भी कसूर नहीं है। उसके मन में जो चल रहा है वो कर रहा है। वो गीत भी चल रहे हैं और भी बहुत कुछ चल रहा है। जो कुछ दिल चाह रहा है वो। सही बात ये मौका वाले जो पाते हैं ना लोग, ये वो लोग हैं। सही बात है, सही बात है। अब जो सीज़न है क्रिसमस का, दिसंबर का मंथ आ गया है, क्रिसमस सीज़न है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आमीन, आमीन। और ये मैं समझता हूँ बड़ा बाबरकत महीना है खुदा उनका। लोग जो है
यीशु मसीह के इस पैदाइश के मौके को याद करके बहुत सारे नए गीत इस सीज़न में लिखे जाते हैं। क्रिसमस के मुतालिक बड़े बेशुमार गीत, मेरे फादर ने भी बड़े गीत हाँ लिखे हैं जी, क्रिसमस के बहुत सारे गीत। मुतालिक, और आप भी इसके मुतालिक बहुत आपने गीत गाए हैं। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि क्रिसमस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर बड़े गीत गाए जाते हैं, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लॉन्ग इवेंट जो है ना ये वो ये क्रिसमस ही दिसंबर ही चलता है। 24 बिल्कुल। जो कैरल्स निकलती हैं, 24 की रात बहुत अच्छी लोग सेलिब्रेट करते हैं, 25 25 को। का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। 25 को तो बाकायदा कुछ ऐसे चर्चेस भी मैं जानता हूँ जो सुबह भी और शाम को भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये बड़ा एक लॉन्ग वीकेंड जो है ना, ये छुट्टियां मनाई जाती हैं और इस पे बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्रिसमस के गीतों की भी एक तहजीब होती है, हाँ जी, बिल्कुल। उसकी भी एक एक ऐसी शायरी होनी चाहिए जिसमें जलाल खुदा को ही जाए, हुँ। लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ, वो खुशी खुशी ढोल से ढमक्का ही ना हो। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, कुछ हाँ भी जी, बोल रहा है, कुछ भी कुछ गा भी रहा है, बोल रहा है। कुछ भी गा और रहा है। उसकी जो है क्रिसमस का जो असल मायने हैं हुँ। वो उन गीतों के अंदर दिख क्रिसमस के गीतों का ज़िक्र कर रहे थे। क्रिसमस के गीत जो हैं वो देखें त्योहार ही ऐसा है, त्योहार इवेंट ऐसे ऐसा है। जी। इसका ताल्लुक ही आसमान से है, हम्म। आलम बाला से, हम्म। ठीक है? एक फरिश्तों की गिरोह आती है, खुशखबरी आसमान से आई है। वो गीत भी है, आसमान से खुशखबरी आई है ये, ये ठीक है? खुशखबरी आई आलम बाला से, हम्म। आसमान से आई है। तो जैसा इवेंट है, जैसा त्योहार है, हम्म। जिसकी आमद है और जो पैदा हुआ है, हम्म। चलो मैं यूँ कहूँ अगर होना तो यही चाहिए कि उसके म्यार के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक गीत हो। हम्म। कोई भी गीत जो है और फिर म्यूज़िक भी वैसा ही हो। हम्म। नाचना चाहिए, हम्म। खुशी करनी चाहिए, हम्म। पर वो कलाम के दायरे में रह के। सिर्फ़ नाच के खुश ना हो जाओ, पता नहीं क्या गा रहे हो। हाँ जी। उसका बाइबल के साथ कुछ पिछले दिनों कुछ गीत आए मसीह यीशु के लिए लिखा, मतलब खैर हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन सिर्फ़ एक मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ। उसमें यीशु को नहायत कमज़ोर बयान किया। उसकी शान और कुदरत से हट के एक राइटर ने बात की है, और गाने वाले ने गा दिया, लोगों ने तनकीद की उस पे, जिनको पता था उन्होंने उस पे नुक्ता उठाया, जिन बेचारों को नहीं पता था वो आमीन करके। और हमें चर्च को, पास्टर्स को स्पेशली चाहिए कि वो क्रिसमस के जो गीत है ना, हम रात को भी कहीं बैठे हुए बात कर रहे थे, बाइबल टीचर थे बहुत सीनियर, हम भी सीखते हैं उनसे, तो बात कर रहे थे कि पोइट्री ने आजकल के दौर में, क्योंकि कसरत है ना, बहुत ज़्यादा गीत आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे गाने वाले हैं। गीत आना तो बुरी बात नहीं, गाने वाले बहुत सारे हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं से कुछ नहीं सीखे हुए। तो फिर उनके राइटर भी ऐसे ही, कुछ लोग खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गा देते हैं, वो किसी से चेक भी नहीं करवाते कि मैं कम से कम दिखा ही लूँ, कम से कम ये पता चले कि पादरी साहब ये ज़रा देखो ये गीत ठीक है। हम्म। मैंने काफ़ी सारे गीत लिखे हैं, लेकिन मैंने जब लिखा है तो फिर मैं उन्हें बाइबल टीचर्स के पास लेके गया, हम्म। ज़रा देखिए ये ठीक है, हम्म। मैं ये गा रहा हूँ सही। क्योंकि इसे लोग सुनेंगे, फिर हम्म। लोग सुन के गाएंगे। और गीत एक ऐसा ये अमल है, ऐसा काम है जो लोगों की ज़िंदगी पे असर छोड़ता है और ये लोगों के साथ चलता रहता है, हम्म। ठीक है? सही। ये ताहयात है, सही बात है, सही। लोग गाते रहेंगे इसको। अगर आपने गलत गा दिया फिर बाद में लोग उसकी करेक्शन भी करते हैं, लोग उसको सेट भी करते हैं। सही फिर बात। कुछ ऐसे हैं जो करेक्शन नहीं करते और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा है। हम्म। वो ज़्यादा जो ठीक नहीं करते। तो क्रिसमस जो है वो आसमान से आया है, उसकी खुशियाँ आलम बाला से आई हैं। यीशु जो है वो पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। उसकी शान के मुताबिक गीत गाने चाहिए, पोएट्री खूबसूरत हो। और आपने सवाल किया था कि अल्फाज का, मैं कहता हूँ वो अल्फाज चुन-चुन के लिखे जाएँ, जिनको गा के, जिनको बोल के आप खुशी और इत्मीनान और ताज़गी से, मुश्किल ना हो, मुश्किल उर्दू ना हो ज़्यादा, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी सिलेक्शन होनी चाहिए, वाक़ई पता चले कि यीशु के लिए गाया जा रहा है। वाह। उसमें कोई कमी ना रह जाए। अब कई लोगों ने कई जोड़-तोड़ किए होते हैं। वो कुछ उस गीत के कुछ अल्फाज पकड़े, कुछ उसके पकड़े, कुछ किसी और शायर का लिया, सही जोड़ बात के है। गीत एक नया निकालना है। सही बात है। ठीक, वो जोड़-तोड़ किया, सही अब ना बात है। सुनने वाले भी बेचारे बस
आगे म्यूजिक एंजॉय करके जो है चले जाते तो हैं। ये क्रिसमस भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, हम्म, क्रिसमस भी पहचान के साथ है, सही बात पता हो है, कि कौन रवायती बैठा ना है, बन जाए। रवायती ना हो। फिर क्रिसमस वाकई असर छोड़ेगा और आप हम्म, क्रिसमस की इबादत करने के बाद जाके महसूस करेंगे मैं कुछ करके आया हूँ। सही बात कई है। लोग आपने जिक्र किया था, कई लोग साल में सिर्फ एक मरतबा आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ बिल्कुल क्रिसमस पे बिल्कुल चर्च आते हैं वो, बिल्कुल। तो वो भी कुछ लेके ही जाएं। हाँ। मैं तो पास्टर हूँ, तो मैं इस बात के लिए मेरे बोझ है, बिल्कुल पैशन है मेरे लिए कि यार कोई आता है न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, तो मैं तो उसको गोल्डन मोमेंट समझता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, यार ये बड़ा अच्छा जब भी को आ मौका जाए, है। सही बात है। जब भी को आए तो खुदावंद ये की। इनको टारगेट किया जाए और अच्छा कलाम सुनाया जाए, प्रस्तिश अच्छी की जाए, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए उनको, कि उनको समझ आए कि नहीं यार हमारा खुदा जो है वो बड़ा खुदा है, बिल्कुल। एक बाबरकत। पास्टर साहब मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, हम्म कि जो राइटर है ना, हम्म जो भी गीत लिखते हैं, उनका उनको कलाम की बड़ी गहरी समझ होनी चाहिए। हम्म ठीक है, कई दफा कुछ गीत ऐसे लोगों ने लिख दिए जिन्होंने शायद कभी बाइबल पढ़ी भी नहीं, हम्म उन्होंने अपने जज्बात ही बयान कर दिए। बात तो हम क्रिसमस के गीतों की कर रहे हैं। एक ईस्टर का गीत था, तो मैं सुन रहा था उसको, तो मैं सुन के तो मैं चुप करके खड़ा हो गया। मैंने कहा, हम्म उसमें कह रहा है यीशु जो है वो बड़ा ही लाचार और कमजोर है, और वो उसको ऐसे बयान कर रहा है, हम्म ऐसे शख्स की तरह मानद उसको बयान कर रहा है, वो खुदा है, हम्म वो बाप में से निकला है, वो उसकी शान के मुताबिक लिखो, क्रिसमस का गीत लिखो या ईस्टर का लिखो, ईद हम्म क़यामतुल मसीह का लिखो, तो गीत तो उसकी शान के मुताबिक, उसकी कुदरत के मुताबिक लिखो। हम्म उसने उसको ऐसा बयान किया। अच्छा, मुझे यूँ लग रहा था इस बंदे ने कभी बाइबल मुकद्दस पढ़ी नहीं है, नहीं कलाम पढ़ी। से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो राइटर है ना, हम्म खुदा उन सबको बरकत दे, ये मैसेज है उनके लिए हम्म कि उन्हें पूरी पूरी कलाम की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी कि चाहिए। वो जिसके ताल्लुक से लिख रहे हैं ना, हम्म उनकी गलती से बहुत सारे लोगों को ठोकर लग सकती है। वाह इसलिए क्रिसमस के गीत हों, कोई भी गीत हो, वाह, वो खुदावंद की शान के मुताबिक। बेशक। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा पास्टर साहब थैंक आपसे यू जी। प्रशिश के मुतालिक खास तौर पर बात करके। आमीन। और मैं इस बात से खुश था कि आप अपने तजर्बे को जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, ये मौका बड़ा कम मिलता है आमीन। कि एक तजर्बेकार परस्तार खुदा का खादम, आमीन। क्योंकि कॉल्ड कम लोग हैं, बिल्कुल। इस खिदमत के लिए भी बुलाए गए कम लोग कम हैं। है। सिर्फ अच्छा गाने का मतलब ये नहीं होता कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं परस्तार बन जाऊँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं अब ये देखता हूँ कि मेजॉरिटी कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर जो है वो अनकॉल्ड लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कॉल्ड लोग हैं वो कम हैं, और उनके वसीला से कलीसिया, हमारा हमारा शहर, हमारा मुल्क जो है वो बरकत पा रहा है। उनके गीतों के वसीला से ऐसे ऐसे गीत हैं, आज भी आप जब उन्हें सुनो आपकी रूह ताज़ा ताज़ा हो हो जाती है। जाती है। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बातें शेयर की। आखिरी बात के साथ जो है मैं इसको एंड करूँगा कि जैसे हमने बात का ज़िक्र किया कि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से जो है वो परस्तिश की जाए। की जाए। तो रूह जो है सेंसिटिव होता है, तो हम इस मामले में बहुत जो है वो कोताही कर जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं राइटर को बड़ा हाँ। सेंसिटिव होना चाहिए लफ्ज़ों के साथ, और फिर सच्चाई से, जो परस्तार है वो सच्चाई से भरा हो। बिल्कुल। उसकी एक अंदर जो सोच है, वो उसकी नीयत है वो सच्चाई से भरी, और जब ये मिल जाती है तो फिर बिल्कुल, खुदा बाप को खुश पसंद होता है। देखिए बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है, ढूंढता है। जरूर सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ज़रूर ये जो बातें पास्टर साहब ने आपके साथ की हैं इनको अपनी कलीसिया के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। पास्टर मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो है दुआ ज़रूर। करें। हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरी लाज़वाल मोहब्बत के लिए हम दिल से तेरे शुक्रगुज़ार हैं। खुदा मैं पास्टर शॉन के लिए, उनकी सारी मीडिया टीम के लिए, जेनेसिस टेलीविज़न के लिए दिल से तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके ज़रिए हम अपने दूसरे बहन भाइयों तक क्रिसमस का, ईमान का, परस्तिश का कैसे की जाती है, इस पैगाम को पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हम दिल से तेरे शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं खुदावंद
कि जो बातें हमने की हैं रूह कुदस तेरी रहनुमाई में से, तेरे कलाम में से, तेरी रहनुमाई से, ये खुदावंद इन्हें सुने, सीखें और दूसरों तक लेके जाने का वसीला बने और लोग इन्हें सुनकर बरकत पाए। और खुदावंद ये अयाम जो ईद के हैं, क्रिसमस के हैं, मैं दुआ करता हूँ हर एक ख़ानदान के लिए। खुदावंद क्रिसमस हर एक ख़ानदान को खुशी, शादमानी और भरपूर तरीके से मनाने की तौफ़ीक दे। हर कमी, हर घाटा तो पूरा कर खुदावंद। हर एक जो है वो तेरी हज़ूरी से खूब सैर हो, रूहानी, जिस्मानी, माली बरक़ात अता कर। कोई घराना, कोई ख़ानदान कमज़ोर ना रहे, जो बीमार हैं वो शिफ़ा पाएँ। और खुदावंद इस त्योहार को, इस क्रिसमस को निजात दहिंदा पैदा हुआ है जब खुदावंद तू आया है, तेरे आने की खुशी है, आमद आमद है हर तरफ खुदावंद। तो मैं दुआ करता हूँ हर एक ख़ानदान में खुदावंद यही खुशियाँ नज़र आएँ और लोग खूब भरपूर तरीके से इस ईद को मनाने वाले हों। जो कुछ ईद को मनाने के लिए इन्हें दरकार है, इन्हें कसरत से मुहैया कर। हम सबको भी बड़ी बरकत दे। और खुदावंद आज के सारे वक़्त के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। जितनी बातें हमने कलाम की हैं, तेरी रहनुमाई से वो हम में से हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद ठहर जाएँ और दुश्मन इन्हें छुआ ना पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू एक दफ़ा फिर पास्टर दाऊद कि वेलकम। आप हमारे जेनेसिस टेलीविज़न के स्टूडियो में आए और इस शो का हिस्सा बने और आपकी जो बातें थी, जो हिकमत आपने शेयर की, मेरा ईमान है कि देखने वाले सारे व्यूअर्स जो है इससे बरकत पाएँगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हम उसके ऊपर जेनेसिस टीवी नेटवर्क के हैंडल के उसके साथ मौजूद हैं। आप हमें सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी कलीसिया के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस वीडियो के वसीला से बरकत पाएँ। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी बात पसंद आई हो तो ज़रूर जो है कमेंट में हमें लिख कर बताएँ और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। नेक्स्ट एक और एपिसोड के साथ हम आएँगे। देखते रहें आप जेनेसिस टेलीविज़न नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।